गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अभी मैं पहले आपको पढ़ा चुका हूँ ठोस, द्रव पढ़ाया मैंने आपको, और आज मैंने पढ़ाऊँगा आपको गैस अवस्था। देखिए, ठोस के मैंने पढ़ाया था कण एक दूसरे के बहुत ही क्लोज पैक्ड में होते हैं, नज़दीक होते हैं, क्लोज पैक होते हैं एक दूसरे के बीच में, इनमें स्पेस भी नहीं होता है, बहुत कम, इसका आकर्षण बल बहुत अधिक होता है। इनके कण एक दूसरे से वाइब्रेट अपनी पोजीशन पर करते रहते हैं। ये दबाने पर नहीं दबते हैं, आकार आयतन दोनों निश्चित होते हैं। द्रव के जो कण हैं बेटा, एक दूसरे से थोड़ी दूरी पर होते हैं, इनके बीच जो आकर्षण बल है ठोस के मुकाबले कम होता है। ये मूवमेंट कर सकते हैं, इनके बीच में ठोस के मुकाबले स्पेस होता है, आसानी से इसके मुकाबले दब सकते हैं। लेकिन बात करते हैं हम गैस की, तो गैस के कणों के बीच में जो स्पेस होता है इन सब से ज़्यादा होता है। इनके कणों के बीच में आकर्षण बल बहुत कम होता है। ये स्वतंत्र रूप से घूम सकते हैं, ना तो इनका आकार निश्चित होता है, ना इनका आयतन निश्चित होता है। ये गैस जिस बर्तन में रखी जाती है उसी का आयतन ले लेती है, उसी का आकार ले लेती है। जैसे एक कमरे में आप गैस छोड़ दें सेंटी से, तो पूरे कमरे का आयतन ले लेगी, उसी का वो आकार ले लेगी। तो ऐसे करके सब बताया मैंने आपको। गैसीय अवस्था में इनमें बहाव होता है, क्योंकि इसके कण दूर दूर होते हैं, इनके बीच में कोई आकर्षण बल बहुत कम होता है, ये आसानी से घूम फिर सकते हैं। इनको आसानी से दबाया जा सकता है, क्योंकि इनके बीच में स्पेस होता है। इनको आसानी से हम क्या कर सकते हैं बेटे, दबा सकते हैं। इनका कोई निश्चित सीमा नहीं होती है, इनका कोई आकार जिस बर्तन में रखी जाती है उसी का आयतन ले लेती हैं, उसी का आकार ले लेती हैं। ना आकार निश्चित होता है, ना आयतन निश्चित होता है। नित्य गैस के कण इधर उधर घूमने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र होते हैं, इनके बीच में आकर्षण कम होता है, इसीलिए गैस बहाव होता है। गैस का कोई निश्चित आयतन नहीं होता, इसीलिए गैस जिस बर्तन में रखी जाती है वह उसी बर्तन का आयतन घेर लेती है। गैसीय अवस्था में कण अनियमित रूप से तेजी से गति करते हैं, जिस कारण गैस के कण आपस में दीवार की टकराते हैं और बर्तन की दीवार से टकराने पर इकाई क्षेत्रफल में लगने वाले बल के गैस का पर दबाव डालते हैं। जैसे अभी मैंने बताया है आपको कि गैस के कण टेढ़ी मेढ़ी गति करते हैं बेटे, गैस के कण अनियमित गति करते हैं। इस टेढ़ी मेढ़ी गति को हम जिगजैग गति कहते हैं। ये गैस जिस बर्तन में ली जाती है उस बर्तन में की दीवारों से इसके कण टकराते हैं, और टकराने पर उन पर एक बल डालते हैं, और बल की वजह से उन पर जो एक दाब पैदा होता है, प्रेशर पैदा, जिसे हम गैस का दाब कहते हैं। तो बल डालते हैं तो प्रेशर प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला जो उसकी दीवारों पर बल है उसे हम क्या कहते हैं, गैस का दाब कहते हैं। यहाँ पर जो बल F बल है, A प्रति एकांक क्षेत्रफल है, और P उस गैस का दाब है। अब बेटे गैस पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन, देखो पदार्थ, यहाँ पानी की 3 अवस्थाएं दिखाई गई हैं, ठोस अवस्था, द्रव अवस्था और गैसीय अवस्था। ठोस अवस्था में पानी बर्फ़ है, द्रव अवस्था में पानी है, और गैसीय अवस्था में वो वाष्प है। तो ऐसे करके पानी की 3 भौतिक अवस्था हैं। गर्म करने पर पानी की जो बर्फ़ पानी में बदल जाती है, तथा फिर इसको हम गर्म करते हैं पानी को, तो वो वाष्प में परिवर्तित हो जाती है।
तो पदार्थ की भौतिक अवस्थाओं को दो तरीके से परिवर्तित किया जा सकता है। सबसे पहले मैंने बर्फ ली बेटे, ताप बढ़ाया तो ये मेल्ट हो गई, गल गई, गल कर के ये द्रव अवस्था में पानी में बदल गई, और पानी में बदलने पर बेटे ये फिर मैंने इसका ताप बढ़ाया, ताप बढ़ाने पर फिर ये किस में बदल गई, फिर ये गैस अवस्था में बदल गई। ऐसे करके बेटे इसमें पदार्थ इसकी जो पानी की है तीन अवस्थाओं का परिवर्तन दिखाया है। बर्फ़ को पानी में बदलना, पानी को वाष्प में बदलना। नेक्स्ट बेटे ताप परिवर्तन में बताऊंगा आपको नेक्स्ट कल। थैंक यू।